हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सियाग एजुकेशन सिस्टम फॉर सक्सेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय संख्या 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण योजना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी प्रश्नावली 3.3 को आज हम हल करेंगे। इसका प्रश्न संख्या 1 आता है हमारे सामने। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो नीचे समीकरण दे रखी है हमको, उसे हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है और बताना है कि कौन सी विधि उपयुक्त है। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहले भाग की ओर आते हैं। पहले भाग के अंदर हमको दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। चलिए दोस्तों, चलते हैं इसके हल की ओर। सबसे पहले हम इसको ले लेंगे x प्लस वाई बराबर 5 और उसके बाद में ले लेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हमें करना है इन दोनों को बराबर, x और x। इस x को बराबर करने के लिए हमें इसके अंदर 2 से गुणा करना होगा, तब इस x के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर वाली के हम कर देंगे 2 से गुणा। उसके बाद में इन दोनों को जोड़ देंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 से गुणा करने पर 2x और यहाँ पर 2y और इधर 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2x प्लस 2y बराबर 10 और इस समीकरण को सेम लिख देंगे और आपस में इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर आप जानते हैं यहाँ पर जिसका प्लस का चिन्ह है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है और जो यहाँ पर ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1, फिर से मान लेंगे समीकरण संख्या 2। उसके बाद में ये हो गया माइनस, ये माइनस का इसलिए प्लस हो गया, ये प्लस का इसलिए माइनस हो गया। उसके बाद में ये 2 से 2 कट जाए, क्योंकि यहाँ नीचे माइनस है और ऊपर प्लस है, इसलिए 2 से 2 कट गया। फिर यहाँ नीचे आता है 3 प्लस में और 2 प्लस में, यानी 5 हो जाएगा और इधर माइनस 4 घटेगा 10 में से, तो देखिए बचेगा 6। और अब हम भेजेंगे इस y को बराबर के उस 5 को बराबर के उस तरफ, तो इधर गुणा में इधर आगे बटा में हो जाएगा, तो y बराबर 6/5। अब इस y का मान रखेंगे हम समीकरण संख्या इस 2 के अंदर, इस समीकरण के अंदर। तो 2x माइनस 3 इंटू वाई की जगह लिख दिया 6/5 बराबर 4। अब यहाँ पर ऊपर इंटू करेंगे 6 को और 3 को, तो 18 हो जाएगा। 18/5 हो गया। उसके बाद 2x माइनस 18/5 बराबर 4 हो गया। फिर इनका लेंगे हम एलसीएम, तो यहाँ पर नीचे 1 है, तो इस 1 का गुणा करेंगे 18 के अंदर, और ये 5 है और 5 का गुणा करेंगे 2 के अंदर, और 1 और 5 का आपस के अंदर गुणा कर लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा। आपस में गुणा करने पर एक ही 5 ही आएगा, और 5 का 2 के अंदर गुणा करने पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 1 का 18 के अंदर करने पर 18 ही रहेगा। तो 10x माइनस 18/5 बराबर 4। अब इस 5 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे हम, तो हमारे सामने ये इधर गुणा में हो जाएगा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। तो बनेगा ये समीकरण सेम, 10x माइनस 18 और ये 5 चौके 20 हो जाएगा बराबर में। उसके बाद में इस 18 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे, यहाँ माइनस में इधर आगे प्लस में हो जाएगा, तो 20 प्लस 18 हो जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ने पर 38 आएगा। अब हमें 10 को बराबर के उस तरफ भेजना है, तो x बराबर यहाँ गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, 38/10 हो जाएगा। सरल करेंगे तो यहाँ पर 2 का भाग देने पर, यहाँ 2 एकम 2, पीछे बचा 1 हासिल में, और 1 आ गया 8 के पास, तो 2 नम 18 हो जाएगा, यानी 19, और यहाँ पे 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी 5। x बराबर 19/5 हो गया। इसी के साथ कंप्लीट होता है ये भाग संख्या 1। चलिए दोस्तों, चलते हैं इसके भाग संख्या 2 की और। भाग संख्या 2 के अंदर हमारे सामने समीकरण दे रखी है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। चलिए इसको करते हैं हल। सबसे पहले इन दोनों को समीकरण के रूप में लिख देंगे, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि x को बराबर करने के लिए हमें ऊपर और नीचे क्या गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली समीकरण के अंदर हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा और नीचे वाली समीकरण के अंदर हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो फिर ऊपर 2 से गुणा करने पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, और नीचे 3 से गुणा करने पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऊपर वाले समीकरण को मान लेंगे हम समीकरण संख्या 1 और नीचे वाली को मान लेंगे समीकरण संख्या 2। उसके बाद में गुणा करने के पश्चात हमको आपस के अंदर इनको जोड़ना है। तो ऊपर गुणा करने पर 3 दूनी 6 हो जाएगा इधर, और इधर 4 दूनी 8 और इधर 10 दूनी 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 दूनी 6, इधर भी 6 और इधर भी 6 हो जाएगा, तो हमारे सामने बनेगा 6x प्लस 8y बराबर 2 और 20, और नीचे बनेगा 6x माइनस 6y बराबर 6। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जोड़ रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर प्लस का चिन्ह है तो इधर माइनस, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ पर ये 6x यहाँ पर नीचे माइनस का है और उधर ऊपर प्लस का है, तो आपस में कट जाएगा। और यहाँ पर ये y और y दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो 8 और 6 हो जाएंगे 14, और इधर 20 में से 6 घटे तो कितने बचे 14, तो 14y बराबर 14 हो जाएगा।
उसके बाद में इस 14 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर ये y के गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 14/14, 14/14 यानी 1 आ जाएगा, y बराबर 1। और अब इस y का मान रखेंगे हम समीकरण संख्या, अब हम रखेंगे इस y का मान समीकरण संख्या 2 के अंदर, यानी इसके अंदर। तो रखने पर 2x माइनस 2 इंटू में 1 कर देंगे y की जगह, y बराबर 1 आया है और बराबर 2। अब 2 इंटू 1 करने पर 2 ही आएगा, तो हमारे सामने समीकरण बनेगी 2x माइनस 2 बराबर 2। अब ये माइनस का 2 बराबर के इस तरफ भेजेंगे, यहाँ पर ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2x बराबर 2 प्लस 2। फिर यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, और इस 2 को बराबर के उस तरफ भेजने पर यहाँ पर ये गुणा में इधर आके हो जाएगा भाग में, x बराबर 4/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर आ जाएगा हमारे सामने 2। इसी के साथ कंप्लीट होता है भाग संख्या 2। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।